प्रेस लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। एक बार फिर से आइए हम एक वचन की ओर चले और प्रभु देखते हैं परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमें किस प्रकार से हमसे बातें करता है और हमें इस विषय में बताता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटा सा प्रार्थना करें परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र नाम की स्तुति हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके जीवित कलाम के लिए परमेश्वर। आज का वचन प्रभु जी जो एक बार फिर से परमेश्वर प्रभु जी तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, परमेश्वर ऑनलाइन तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु जी जो तेरे कलाम को परमेश्वर लाइन के माध्यम से जो लोगों तक पहुंचाने के लिए जा रहा हूँ परमेश्वर, मैं चाहता हूँ बिल्कुल प्रभु जी इस वचन को जो कोई सुने परमेश्वर वो आशीष पाए, जो कोई सुने वो जीवन पाए परमेश्वर, जो कोई सुने और तेरे वचन पर विश्वास करे परमेश्वर, वो प्रभु उसका कार्य सफल होने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मैं एक बार फिर से दुआ करता हूँ, तेरे वचन हरेक के जीवन में अपना जगह बनाए प्रभु। तू अपने आत्मा के द्वारा कार्य कर, मुझे बुद्धि और समझ से प्रभु की तेरे वचन को तेरी इच्छा के अनुसार बता सके। यीशु तेरी महिमा के लिए सब काम पूरा हो, आमीन। ओके प्रियो, आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के नाम में जोड़ते हैं आप सभी को एक बार फिर से अपने चैनल जीवन की खोज में, अर्थात हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में लगे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का दास अंकित आप सभी को परमेश्वर के राज्य के विषय में जो चैनल बनाया गया जीवन की खोज, क्योंकि हम जीवन की खोज के लिए निकले हैं कि आखिर जीवन, वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह देने के लिए है, वो जीवन जो यीशु मसीह हमें और आपको देना चाहते हैं, तो जीवन की खोज में हम निकले। इस चैनल में आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ और चाहता हूँ कि इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह के राज्य के विषय में जान सके, प्रभु यीशु मसीह को जान सके और वो नाश होने से बच सके, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमें जीवन के राज्य की ओर लेके जा सकता है। तो आए हम परमेश्वर के वचन को आज सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का कलाम नीति वचन उसका 3 का 5 पद को हम देखेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया, हालेलुया। यानी परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम अपने समझ का सहारा ना ले। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना, जब कहीं हम बिजनेस करते हैं, जब कहीं हम जाते हैं, या फिर जब कोई हम नया शुरुआत करते हैं, तो हम प्रार्थना नहीं करते, हम परमेश्वर से पूछते नहीं, हम ना प्रार्थना करते हैं, हम ना परमेश्वर से पूछते हैं। हम कहते हैं हो जाएगा, अरे मैं कर ले जाऊंगा, मुझसे बन पड़ेगा, मैं ये कर ले जाऊंगा, ये काम मेरे लिए कठिन नहीं है। मेरे प्रियो, मैं मानता हूं कि वो कार्य आपके लिए कठिन नहीं, मगर जब आप अपने समझ का सहारा लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आपका बिजनेस जब नहीं चलेगा तो आप उदास हो जाएंगे। रास्ते में जब कुछ आपके साथ अनहोना घटेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। जब आपका कार्य सफल नहीं होगा तो आप परेशान हो जाते हैं, हमारा परेशान हो जाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। परमेश्वर में बताना चाहता है कि हम अपने समझ का, अपने बुद्धि का, अपने दिमाग का सहारा ना ले, यहोवा पर भरोसा करें। प्रार्थना करके जब कोई हम बिजनेस को करें, जब कुछ भी कोई कार्य हम करने जा रहे हैं, उस समय हमें प्रार्थना करके परमेश्वर को सौंप देना है। प्रभु, मैं अपने समझ का सहारा नहीं लेता, मैं विश्वास करता हूँ तुझ पे प्रभु कि तू चाहेगा तो मेरा कार्य सफल होगा, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं प्रिय, इस बात हमें अपनी बुद्धि का, अपनी अक्ल का सहारा नहीं लेना है, हम प्रार्थना के बल पर जीतना है। जब भी हम कोई नई चीज का शुरुआत करें, जब भी हमें कहीं जाना हो, कुछ भी करना हो, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमें अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही, बाइबल में लिखा, परमेश्वर यहोवा ही तुम्हें ऊंचा करने वाला और वही तुम्हें नीचा करने वाला परमेश्वर है।
कलाम में लिखा, उसने वादा किया है कि तो पूछ नहीं सर होगा। हालेलुया। तो फिर सोचो वो आपके विषय में कैसे वो आपको नीचा कर सकता है। पर जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपने समझ का सहारा लेते हैं, तब हम फंसते हैं। यहोवा का कलाम कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, अपने समझ का सहारा नहीं लेना है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उस पर भरोसा रखना है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। कितने बस इस बात को समझ रहे हैं? जो समझ रहे हैं बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अपनी बुद्धि का, अपने समझ का सहारा नहीं लेना है। हमें यहोवा को स्मरण करके, यहोवा को स्मरण का मतलब जानते हैं आप? स्मरण का मतलब होता है यहोवा का आराधना करके। जब कई चीजों के लिए जब भी हम काम के लिए जाए, जब भी हम ड्यूटी जाए, जब भी हमारे बच्चे पढ़ने जाए, जब भी हम कोई नई कार्य का शुरुआत करने जाए, हम यहोवा को स्मरण करें। हे प्रभु, आज जो कुछ भी हूँ तेरे देन से हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, आज मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, या फिर प्रभु मैं आज बिजनेस खोलने जा रहा हूँ, या फिर प्रभु मैं कुछ जो भी कार्य आप शुरुआत करने जाएं, आप यहोवा को स्मरण करें। तब यदि कोई कार्य आपके लिए कठिन भी है, तब भी वो सरल हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार, जब भी आप कोई कार्य करें तो आप यहोवा को स्मरण करें। ये नहीं कि मैं कर ले जाऊंगा, मैं कर ले जाऊंगा। प्रार्थनाओं से शुरुआत करें उस कार्य का। यदि कोई मार्ग, कोई रास्ता, कोई भी चीज आपके लिए कठिन है, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम यहोवा को स्मरण करते हैं, जब हम धन्यवाद देते हुए यहोवा को सौंपते हैं, तो वो चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा मार्ग क्यों ना हो, वो सीधा हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। वो मार्ग सीधा हो जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर को स्मरण करके अपने कार्य को शुरुआत करना चाहिए। जब हम प्रभु को नहीं सौंपते, प्रभु को नहीं बताते, जब हम हमारा कार्य, बिजनेस नहीं चलता, हमारा कार्य कुछ उल्टा होता है, तो हम परेशान हो जाते, हम घबरा जाते, हम चिंतित हो जाते। इसलिए आप चिंता में ना जाए। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी मदद कर रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आगे परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। आमीन। यानी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। मेरे प्रियो, हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हम यहोवा पर भरोसा रखें, यहोवा को स्मरण करना सीखे। ये नहीं कि मैं कर ले जाऊंगा, मैं कर ले जाऊंगा। अपने जिद पर, अपने बातों पर अड़े ना रहे। यहोवा पर भरोसा करके, यहोवा से प्रार्थना करके अपना कार्य करें, तो यहोवा आपको आशीष करेगा। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम में दुआ करते हैं परमेश्वर इस कलाम के लिए। प्रभु जी, प्रभु यीशु में प्रार्थना करता हूँ, जो लोग तेरे वचन को देख रहे हैं प्रभु जी, जो लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, वो यीशु तेरे नाम में आशीष पाए। हालेलुया। ओ प्रभु जी, जो कार्य इनसे नहीं बनता है प्रभु जी, जिनका कार्य प्रभु यीशु प्रभु टेढ़ा उबेड़ा है प्रभु जी, जो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम में। हालेलुया। ओ प्रभु, इनके मनों में तेरा वचन राज्य करे। हालेलुया। ओ प्रभु, आज से प्रभु तेरे कलाम को सुनने वाले लोग पिता यीशु के नाम में 1000 गुना ब्लेस पाए जाए। हालेलुया। ओ लॉर्ड, इसी समय तेरा आत्मा ने सुना यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ प्रभु, मैं चाहता हूँ आज से प्रभु जी, ये लोग जो कार्य करे परमेश्वर, ओ प्रभु, कार्य बिल्कुल सीधा निकल आए वो रास्ता यीशु के नाम में। हालेलुया। हम दुआ करते हैं प्रभु से। तेरा कलाम कहता है कि तू यहोवा को स्मरण करके अपना सब काम करना। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से, आज से ये लोग परमेश्वर तुझे स्मरण करके हर एक कार्य के लिए करे प्रभु, हर एक मार्ग पर जाए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर इनका कार्य सफल हो गए यीशु के नाम में।
इसी समय तेरा आत्मा छुए और आशीष करे। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तूने सुना है। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, सभी को जय मसीह की।